बेकदर, हाँ बेकदर। नीलम, अगर तुम पुरानी बातें खोलोगी ना तो मेरे पास भी बहुत कुछ है जिसे ना तुम बर्दाश्त कर पाओगी ना तुम्हारी ये खाला। इसलिए बेहतर होगा कि आप दोनों यहां से चले जाएं। अरे मेरी बच्ची, मेरी जान, तुम क्यों परेशान होती हो? ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझी ना? हाँ दादी, मुझे तो अम्मी और अब्बू पे गुस्सा आ रहा है। वो हमेशा उम्मीद को मौका देते हैं उसका फैसला करने का, लेकिन अब मेरी बारी आए तो मेरी बात तक नहीं सुन रहे वो। ये असल मसला तो तुम्हारी माँ है। माँ वही तुम्हारे बाप को उल्टे सीधे मशवरे देती है। अरे खुदा जाने क्या चाहती है वो। अब देखो कितना अच्छा रिश्ता आया। नीलम सारे झगड़े भुलाकर अपने बेटे की खातिर झोली फैलाकर आ गई रिश्ता मांगने, मगर नहीं, उन बेचारों की तो बेइज्जती करके ही दम लिया उसने। लेकिन दादी, वो चाहती क्या है मुझसे? आखिर क्यों करती है मेरे साथ ऐसा? मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। हाँ, इसी बात की तो मुझे भी समझ नहीं आती कि आखिर तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत वो उस उम्मीद की झोली में क्यों डाल देती है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अरे मैं हूं ना जिंदा अभी। अपनी बच्ची को उसकी हर खुशी दिलाकर रहूंगी। जहां तुम खुश वहीं पर मैं खुश। हाँ चलो ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की खुशी देने के लिए तैयार। क्या हुआ, आप दोनों खामोश क्यों हैं? अदील बेटा, बात दरअसल ये कि बेटा उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। तुम खाने पर क्यों नहीं आए? सुबह भी कुछ नहीं खाया था। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। मुझे भूख नहीं है। बेटा, तुम्हारी खातिर हम गए तो थे वहां, अब हम क्या करें जब वो अपनी लड़की देना ही नहीं चाहते? मैं कुछ नहीं जानता मामा, ये मेरी और अमल की जिंदगी का सवाल है। मैं उसी से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। इतनी मोहब्बत करते हो उससे? हाँ मामा, वो आप लोगों को भी बहुत खुश रखेगी। अच्छा, परेशान मत हो। मैं अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। वहां जाऊंगी, उन्हें मनाऊंगी, ठीक है? बस तुम इस तरह उदास मत रहा करो, मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। ठीक है मामा, मुझे आप पर एतबार है। थैंक यू। यू वेलकम। और आ जाओ, अब खाना खाओ। आप जाइए, मैं आता हूँ। मार लो जितने थप्पड़ मारना, तो आखिर तुम ही बता दो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाए। तुम्हें मैंने कॉल्स की, मैसेजेस किए, मगर तुमने अब तक मेरी मोहब्बत तक का जवाब नहीं दिया। मेरे बारे में जो कहना है कहो, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, ये सब मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं तो तुमसे मोहब्बत कर। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, कभी तुम मेरे अंदर छुपे इंसान को देख लेती हो और कभी देखकर अनदेखा कर देती हो।
खैर, दुआ है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जितनी गलतफहमियां हैं वो जल्द दूर हो जाएं, ताकि मुझे मेरी मोहब्बत मिल सके। देखो बेटा, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि तुम्हारी बीवी को मेरी कोई बात पसंद नहीं आती, इसीलिए तुम्हें अकेले में बुलाकर समझाना चाहती हूँ। अरे बेटा, जवान औलाद है, इतनी ज़बरदस्ती अच्छी नहीं है, मत करो नाइंसाफ़ी। अम्मी, मेरा दिल जानता है कि मैंने कभी भी रमल के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की। और अम्मी, जब औलाद का कद अपने माँ बाप से ऊंचा होने लगे तो ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। अरे बेटा, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि आजकल की औलाद ऐसी नहीं है, और अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे तो कल को तुम्हें ही मसला होगा। तुम तो अच्छी तरह से अपनी बेटी को जानते हो, पहले भी वो मामूली सी बात पर घर छोड़कर चली गई थी, अब तो उसकी ज़िंदगी का मुस्तकबिल का फैसला है। कहीं ऐसा ना हो कोई गलत कदम उठाकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दे। खुदा ना करे अम्मी, रमल कभी ऐसा स्टेप नहीं उठाएगी। ये तो तुम सोच रहे हो ना बेटा, मगर वो तो ऐसा कर सकती है। मैंने तो उसे इतना मनाने की कोशिश की, मगर वो जरा भी ना मानी। देखो बेटा, फैसला बाप के हाथों ही हो तो ही अच्छा होता है। बेटी का मामला है, अपनी इज्जत बचाने की सोचो, और जहाँ वो चाह रही है ना वहीं उसका रिश्ता कर दो। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हरगिज उस घर में शादी नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो। ठीक है बेटा, मेरा काम तो तुम्हें समझाना था, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं कुछ नहीं जानता मामा, ये मेरी और रमल की जिंदगी का सवाल है। मैं उसी से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। इतनी मोहब्बत करते हो उससे? हाँ मामा, वो आप लोगों को भी बहुत खुश रखेगी। अच्छा, परेशान मत हो। मैं अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी, वहां जाऊंगी, उन्हें मनाऊंगी। ठीक है मामा, मुझे आप पर एतबार है। क्या सोच रही मामा? कुछ नहीं, बस तुम लोगों के मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी। आखिर कल को तुम लोगों ने घर भी बसाने। ये भी ठीक है, पहले करियर की फिक्र, फिर घर बसाने की फिक्र। हाँ, ये तो है। और हाँ, तुम्हें बताना था कि हम अदील के रिश्ते के लिए गए थे। क्या? और आप मुझे अब बता रही हैं? जी, अब बता रही हूँ। आप घर पे होते ही कहाँ हैं? जब देखो यूनिवर्सिटी। बस अब फाइनल एग्जाम्स दो और अपने बाबा का बिजनेस संभालो, उसके बाद तुम्हारे लिए भी अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। मेरी बात तो रहने दे, पहले ये बताएं कि अदील के लिए किसको पसंद कर लिया आपने? वही जिसे अदील पसंद करता है, रमल को। और हाँ, अपने भाई को मुबारकबाद जरूर देना। रमल?
रमल, रमल, चलो खाना खाओ, आ जाओ। नहीं खाना है मुझे खाना, और नहीं खोलूंगी दरवाजा। आप लोग मेरी खुशियां छीनना चाहते हैं, चले जाए यहाँ से। ये क्या बिना वजह की बातें कर रही हो? चलो बाहर आओ, खाना खाओ। मैंने कहा ना चली जाए यहाँ से, और मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। रमल, क्या हुआ है? आप परेशान क्यों खड़ी है? रमल को क्या हुआ है? जिद कर रही है बिला वजह की। इस बार अपनी जिंदगी तबाह करी, जो कि मैं करने नहीं दूंगी। दरवाजा खोलो, मैं कह रही हूँ। कितनी जिद्दी है ये। अरे तो तुम पर ही गई है ना, तुम कौन सा कम हो उससे? तुम भी तो जिद्दी हो। और औलाद को ना जरा प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए, इतना डांटना नहीं चाहिए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का, और ना ही रमल को। रमल, चलो आके खाना खाओ। अरे जाओ तुम, मैं खुद ही अपनी बच्ची को ले आऊंगी खाने पर। रमल, रमल प्लीज दरवाजा खोलो। नहीं खोला मुझे दरवाजा। अरे अपनी माँ को समझा, इस तरह औलाद पर ना जबरदस्ती फैसले नहीं थोपे जाते। तुम भी तो अपनी बहन के लिए आवाज उठाओ। तुम्हें अख्तियार दिया था ना अपने फैसले करने का, तो क्या उसे अख्तियार नहीं है कि वो अपनी पसंद का कोई फैसला कर सके? रमल बेटा, दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ चली गई है। रमल प्लीज दरवाजा खोलो। रमल खाना खाने चलो, अम्मी तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रही हैं। नहीं खाना मुझे। और तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने? रमल ऐसी बात नहीं है, मैं अम्मी और बाबा से तुम्हारे रिश्ते के लिए बात करूंगी, वो जरूर राजी हो जाएंगे। क्यों? तुम क्यों बात करोगी? नुकसान तो तुम्हारा ही है ना। जलती हो ना तुम मुझसे। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे छोड़ो ना, चलो आओ मेरे साथ खाना खाओ, देख लूंगी मैं बाद में। अरे चलो ना बेटा, चलो। तुम छोड़ो, बहस कर रही है खामखा खड़ी वहां पर। चलो चलो, शाबाश। मुमानी, रमल बहुत परेशान है। उसको इस हालत में देखकर मुझे तकलीफ हो रही है। आप लोग क्यों नहीं राजी हो जाते उसकी पसंद पर? आखिर क्या बुराई है उस रिश्ते में? या दिल अच्छा लड़का है। तुमने अपनी राय दे दी, आई अप्रिशिएट, लेकिन ये नामुमकिन है। मगर क्यों? क्योंकि हमें वो फैमिली पसंद नहीं है। और प्लीज ज़ारा, तुम इस मामले से दूर ही रहो। क्यों? मैं इस घर की फर्द नहीं हूँ? मैं नहीं बात कर सकती किसी भी इशू पर? आपको तो मैं भी पसंद नहीं थी, इनकार किया था ना आपने मेरे रिश्ते पर भी। ज़ारा, तुम इन दोनों इश्यूज को क्यों मिक्स कर रही हो? इन दोनों बातों में फर्क है। फर्क तो आप याद रखिए, रमल फरहान की तरह नहीं है। अगर उसकी बात ना मानी गई तो एक बार फिर घर छोड़कर चली जाएगी। ज़ारा, अपनी हद में रहो, बहुत जुबान हो गई तुम्हारी। ये ठीक ही तो कह रही है वो, और तुम क्यों डांट रहे हो उसको? अरे जब रमल पर अपनी मर्जी का फैसला थोपा जाएगा तो घर छोड़कर चली जाएगी वो। हाँ, अगर किसी ने उसको बहकाया या भड़काया तो वो ऐसा कर सकती है। और ज़ारा, बात करने का एक तरीका होता है। तुम अपनी राय बिल्कुल दे सकती हो, लेकिन तमीज़ और तहजीब के साथ, तो हर कोई तुम्हारी बात सुनेगा। उम्मीद करती हूँ कि तुम इस बात का आइंदा ध्यान रखोगे। बस यही तकलीफ है मुझे इस घर में, यहाँ सच्ची बात सबको बहुत बुरी लगती है। नई नवेली दुल्हन है, कुछ तो ख्याल करो। और फरहान बेटा, तुम्हारी बीवी है, नई दुल्हन है, कुछ तो उसकी इज्जत करो। आप लोगों ने शादी करवाई है मेरी, अब आप लोग ही देखें। देखो भाई, सोच लो, अभी भी वक्त है। और जो आसार मुझे नजर आ रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। अरे कब तक पुरानी बातों को लेकर बैठी रहोगी? नीलम और यासिर ने सुलह का हाथ बढ़ाया रिश्ते की आड़ में। सुलह कर लो, ठीक रहोगी। रमल ने अगर कोई गलत कदम उठा लिया ना, तो इस घर के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, ए मेरे मालिक, मेरी औलाद को हिदायत दे, कहीं वो राह से ना भटक जाए। उन्हें अपनी हिफाजत में रख। आप मुझसे नाराज हैं? हाँ, नाराज तो हूँ,
बेजा जिद करने वाली औलाद से माँ का नाराज होना बनता है। अगर मुझे खुशी है कि तुम बात करने आई हो। देखो बेटा, बात करने से ही सही गलत की पहचान होती है। लेकिन तुम जानती हो ना रमन कि मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। मैंने सोचा था आपको ठंडे दिमाग से समझाऊंगी, लेकिन नहीं, आप तो अभी तक अपनी जिद पे अड़ी हुई हैं। दादी सही कहती हैं, जिद के मामले में ना मैं आप पर ही गई हूं। क्यों नहीं मानती आप? जो माजी में हुआ उसे भूल क्यों नहीं जाती? वो लोग भूल गए हैं ना। कह चुकी तुम, यही बात करने आई थी ना। हो गई तो चलो अब जाओ यहां से। एक बात याद रखिएगा, शादी मैं जुनैद से ही करूंगी, चाहे आप माने या ना माने। क्या कहा तुमने? जुनैद से ही तुम शादी करोगी? हाँ। मेरा बेटा अदील तुम्हारी बेटी रमल को पसंद करता है। मैं उसकी जिद की वजह से यहां पर आया। अगर आपने जिद नहीं छोड़ी तो फिर मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। अगर जुनैद नहीं तो कोई नहीं। ये जुनैद का नाम ले रही थी और नीलम रिश्ता अदील का लाई है। इसका मतलब है रमल इस बात से बेखबर है कि नीलम अदील से इसकी शादी करवाना चाहती है। तुम आज ऑफिस नहीं गए? लंच करने के लिए घर आया था। आप यूनिवर्सिटी नहीं गए? तुमसे बात करनी थी। बोले? तुमने बताया नहीं कि रमल और तुम्हारे दरमियान बात आगे बढ़ गई है। हाँ, मुझे लगा कि आपको पहले से पता है। मुझे तो लगा कि तुम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हो। भाई मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं चाहता तो मामा बाबा से डायरेक्ट बात कर सकता था, लेकिन सोचा कि पहले तुमसे बात करूं। अदील, रमल अच्छी लड़की नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम उसके लिए फीलिंग्स रखते हो, इसीलिए मामा वहां रिश्ता लेके गए। बात को समझो अदील, वो तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है। भाई आप होश में तो है? ये क्या बात कर रहे हैं आप? रमल बहुत अच्छी लड़की है और मेरे साथ हर चीज शेयर करती है। और आपके लिए तो वो इतनी तारीफें करती है, फिर भी आप उसके बारे में इस तरीके से बात कर रहे हैं। अदील, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। रमल अच्छी लड़की नहीं है, तुम उसके साथ खुश नहीं रह सकते। अच्छा बस, अब मैं रमल के खिलाफ कुछ और नहीं सुनूंगा। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, और चाहे वो आपको बुरी लगे अच्छी, मैं शादी उसी से करूंगा। जी अम्मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी पूछिए ना। जुनैद से कब से दोस्ती है तुम्हारी? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ओ अम्मी, कुछ ही टाइम हुआ है। कभी अपनी फैमिली के बारे में उसने तुमसे डिस्कस किया है? नहीं, लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? वो नीलम का बेटा है और तुम्हारे साथ उसकी दोस्ती है। इस बात के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। और जो रमल के रिश्ते की बात हुई है, उस बारे में बात की है जुनैद ने तुमसे? नहीं अम्मी, मेरा ख्याल है उसने ज़रूरी नहीं समझा होगा बताना। और रमल ने तुमसे कभी अदील या जुनैद के बारे में कोई बात की हो? अच्छा चलो छोड़ो, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। अम्मी, एक बात कहूँ? जानती हूँ मैं तुम क्या कहना चाहती हो। यही ना कि मैं माजी की बातों को भुलाकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूँ। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए कहना।
हाँ, मगर ये कहना मुश्किल भी तो नहीं है अम्मी। उम्मीद भी यकीनन कोई ना कोई कोशिश कर रही होगी इस रिश्ते को रोकने के लिए, और जुनेद से उसका राब्ता भी है। हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? मैं कोई अदील नहीं हूं जो तुम्हें अपने हर चीज की खबर दूं। क्या काम है? अब ऐसे तो मुझसे बात नहीं करो। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि बस थोड़ी सी टेंशन है, बाबा और अम्मी मान नहीं रहे। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमारी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। और हाँ, जब तक हमारा रिश्ता तय नहीं हो जाता ना, तुम उम्मीद से बात मत करना, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि हमारा रिश्ता हो। क्या ये बात तुम्हें खुद उम्मीद ने कही है? नहीं तो क्यों, मुझे पता है ना वो नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता हो, और वो लाजमी हमारे रिश्ते में कोई ना कोई रुकावट पैदा करेगी। इसलिए अपने घर वालों से भी बोल देना कि उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हेलो, ये फोन काट दिया, बात तो सुन लेते। ये जरूर उम्मीद ने इसके कान भरे होंगे। एक दफा रिश्ता हो जाए, उम्मीद को तो इसके आसपास भी नहीं भटकने दूंगी मैं। तुम तो अच्छी तरह से अपनी बेटी को जानते हो, पहले भी वो मामूली सी बात पर घर छोड़कर चली गई थी। अब तो उसकी जिंदगी का मुस्तकबिल का फैसला है। कहीं ऐसा ना हो कोई गलत कदम उठाकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दे। इसका मतलब है कि आंटी ने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया। मुझे गलत मत समझना माँ, लेकिन मैं पूरा दिन यही सोचता रहा कि अगर वाकई रमल ने जज्बात में आके कोई गलत कदम उठा लिया तो। अब तक मैं दुश्मन बन के सोचता रहा, अब बाप बन के सोचने पे मजबूर हो गया। मेरे पास भी आई थी वो, धमकी देकर गई है। मारूफ, एक बात ठंडे दिमाग से सोचो, क्या हम रमल की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते? यानी मैं आप ही की मौत को भूल जाऊं? जानते भी हैं ना कि मैंने आपकी और उम्मीद की वजह से ना चाहते हुए भी समझौता किया था। ना हमारे पास तब कोई सबूत था, ना अब है। ना हम उनको सजा दे सकते हैं और ना ही उनकी की हुई सजा बच्चों को दे सकते हैं। यही तो हमारा ड्रॉबैक है। घरेलू तशद्दुद से मरने वाली औरत को कभी इंसाफ नहीं मिलता। कभी माशरे का प्रेशर, कभी फैमिली का, कभी कमजोर पड़ते रिश्तों का। बस ससुराल में औरत मर गई, बात खत्म। मारूफ, मैं जानता हूं तुम किस कर्ब से गुजर रही हो, मगर ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। जाकर कह दें उन्हें कि हमें रमल और अदील का रिश्ता मंजूर है। हाँ बताओ ना,
क्या बात करनी है? औलाद जब जिद करने लगे तो परेशानियां जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। इसीलिए तो कहती हूँ बेटा कि वक्त और हालात को देखकर ही अपने फैसलों और इरादों को बदल देना चाहिए। मैं भी कुछ ऐसे ही करना चाहता हूँ अम्मी। और मारूफ ने भी काफ़ी सोच विचार के बाद ये फैसला कर लिया है कि हमें अदील और रमल के रिश्ते के लिए हाँ कर देनी चाहिए। है? क्या वाकई सच कह रहे हो? मारूफ ने हाँ कर दी? वो तो बहुत खिलाफ थी ना इस रिश्ते के बारे में। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी, समझाया था उसे, और शायद बेटी की जिद के सामने उसने भी हथियार डाल दिए। अरे वाह बेटा वाह, बिल्कुल सही किया। और मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तुम मारूफ को मजबूर कर दोगे कि वो अपना फैसला बदल दे। अरे बेटा, कब तक नफरतों में अपनी जिंदगी गुजारेंगे? बड़ी समझदारी का फैसला किया है। ये मेरी मजबूरी है अम्मी। मैं अभी भी दिल से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ। देखो ना बेटा, अब तुमने फैसला कर लिया ना, तो अपने दिल को भी आमादा कर लो, वरना आगे जाकर ना मसले भी खड़े हो सकते हैं। ये समझ रहे हो ना मेरी बात को? और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो अपनी बेटी को कि वो कितनी जिद्दी है। रमल बेटा। दादी जाएं आप यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। ठीक है भाई, मैं तो तुम्हें खुशखबरी सुनाने आई थी। ठीक है भाई, नहीं सुनना चाहती तो ना सुनो, तुम्हारी मर्जी। खुशखबरी? दादी क्या बात है, बताए ना। सुनोगी ना तो दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा बाप उस रिश्ते के लिए राजी हो गया। क्या दादी, सच में? अरे हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने कहा था ना कि तुम्हारा रिश्ता नीलम के घर करवा कर ही दम लूंगी। देखा, तुम्हारी दादी जो कहती है ना तो करके दिखाती है। ये मेरी बच्ची की चाहत का सवाल था। दादी थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी हैं। आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। मगर अम्मी मान गई हैं क्या? अरे हाँ, मान गई है। वो क्यों ना मानती? दादी आप सच कह रही हैं ना? मुझे बहला तो नहीं रही ना? 16 अन्य सच कह रही हूँ मैं। तुम्हारी जिद के आगे ना उसकी अना चकनाचूर हो गई। मान गई वो। बस अब खुशियाँ मनाओ। दादी मैं सच में बहुत खुश हूँ, कसम से। अच्छा, मैं ना नीलम को फोन करके खुशखबरी सुना दूँ। उम्मीद को जब पता चलेगा ना, चल के राख हो जाएगी। क्या आप सच कह रही हैं? वो लोग मान गए रिश्ते के लिए? खाला मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जी जी मुझे पता है आपका। ठीक है, हम आ जाएंगे। खुदा हाफिज। क्या हुआ, किससे बात कर रही थी? खाला की कॉल थी। सरमद और मारूफ मान गए इनके रिश्ते के लिए। What? Thank you so much. Thank you so much. मुबारक हो अदील, ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है। पापा मैं बहुत खुश हूँ। I'm also happy with that. Thank you. खुश रहो। माशाल्लाह, क्या बात है, आप तीनों इतने खुश दिख रहे हैं। मैंने क्या मिस किया? बात ही ऐसी है, मारूफ और सरमद राजी हो गए हैं अदील और रमल के रिश्ते के लिए। क्या हुआ जुनेद? किन सोचों में गुम हो गए? मुबारकबाद नहीं दोगे अदील को? रहने दे रायद, हर किसी से आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। ये इसमें क्या हो गया? तुम दोनों के दरमियान कोई बात हुई है? आप लोगों का भी अंदाजा नहीं है रमल से इसका रिश्ता तय करके आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये बात आप लोगों को वक्त बताए।
अम्मी ये तो बहुत बड़ी खबर है। भाई और मारू कैसे मान गए? ये जादू कैसे कर लिया आपने? अरे मैंने सरमत को इतना मजबूर किया कि वो फौरन रिश्ते के लिए राजी हो गया। लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात ये है कि ये मारूख इतनी जल्दी राजी कैसे हो गई? अरे कैसे मान गई वो? अम्मी ये सारी बातें छोड़े ना, आप ये सोच रहे हैं कि बस मारूख मान गई। हाँ ये अच्छी बात है कि मान गई। अच्छा बस ये खबर सुनानी थी मुझे, अब फोन रखती हूँ। चलें अम्मी, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। खुदा हाफिज। देखो, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। कहो। यूं इस तरह मेरे सामने मत आया करो। क्या सूरज के छुप जाने से रोशनी नहीं आती? तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी ना, तो मैं ये दोस्ती भी खत्म कर दूंगी। मानूंगा तो नहीं, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बन चुकी है। बस तुम्हारे लबों तक नहीं आ रही है। प्लीज, जैसा तुम कह रहे हो वैसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। आखिर क्यों? ऐसी क्या वजह है जो तुम खुद को रोक रही हो? प्लीज इस टॉपिक को छोड़ो, तुम कहो क्या बात करनी है। तुम्हें पता है कि मुझे क्या बात करनी है। प्लीज जुनैद, मुझे मजबूर मत करो। मैं जो फैसला करूंगी दिल से करूंगी। लेकिन कब? पता नहीं। क्या अभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए गलतफहमियां हैं? नहीं, सब दूर हो गई है। तो फिर क्यों खुद को रोक रही हो? क्या हमारे फैमिलीज के दरमियान जो प्रॉब्लम है उस वजह से? हाँ। मेरे अम्मी पापा इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे, और मैं नहीं चाहती कि तुमसे झूठा वादा करके तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाऊं। और अगर तुम नहीं मिली तो तब मेरे दिल को चोट नहीं पहुंचेगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल भी मेरे लिए धड़कता है। तुम्हारी निगाहें मुझे तलाश करती हैं, सिर्फ उस मुस्तकबिल की वजह से जो अभी तक हमारे सामने आया नहीं है, उससे डर रही हो। उम्मीद अपने दिल पर जबर मत करो। बस एक बार अपने जुबान से इकरार कर दो प्लीज, फिर देखना सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। और रही बात हमारी फैमिलीज की, तो इस वक्त मेरी फैमिली तुम्हारे घर पे बैठ के रमल और अदील के रिश्ते की बात कर रहे हैं। क्या अम्मी और बाबा राजी हो गए?
क्या मतलब तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मम्मी पापा उन दोनों के रिश्ते के लिए राजी हो चुके हैं? तुम्हारे लिए भूलना आसान होगा कि तुम पर, तुम्हारी माँ पर और मुझ पर क्या बीती है इन लोगों की वजह से। अगर तुम्हें हकीकत का पता चल जाए ना, तो तुम भी इनसे नफरत करोगी, नफरत। अगर दादी दोनों फैमिलीज के बिगड़े हुए ताल्लुकात संवारना चाह रही है तो आप क्यों रुकावट बन रही है? क्या हो गया आपको? आपकी वजह से बाबा भी। बस करो रमल, चुप हो जाओ। ऐसी बातें कर रही हो आइंदा मत करना। और याद रखो, अगर तुम नीलम से दूर रहोगी तो मेरे करीब रहोगी, वरना बहुत पछताओगी रमल।